हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ियाज़ ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो दोस्तों, एम्फीबियंस उनको कहते हैं जो कि मतलब कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन्हीं को एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है। अब पेरेंटल केयर क्या है? पेरेंटल केयर से मतलब ये है कि एम्फीबियंस जो होते हैं अपने बच्चों की या फिर अपने अंडों की, एग्स की या फिर अपनी यंग वन की किस तरीके से देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, यही बताया गया है पेरेंटल केयर में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। In amphibians, there are many ways to protect their eggs and young one. तो there are many ways, तो बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं एम्फीबियंस में कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट करें, अपनी यंग वन को प्रोटेक्ट करें। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई वेज दिए गए हैं एम्फीबियंस में। पेरेंटल केयर इज द केयर ऑफ एग्स एंड यंग until they become mature। पेरेंटल केयर तब तक की जाती है जब तक कि उनका अंडा मतलब एग या फिर जो उनका यंग वंस हैं, मतलब उनका जो बच्चा है न्यूली बॉर्न, वो मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक पेरेंटल केयर की जाती है। और पेरेंटल केयर में प्रोटेक्शन दी जाती है एग्स को, यंग वन को। तो यही है पेरेंटल केयर। तो हम इनके वेज के बारे में जानेंगे और कुछ एम्फीबियंस के बारे में जानेंगे कि कौन से एम्फीबियंस कैसा करते हैं अपने बच्चों के साथ या फिर अपने अंडों के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे टू वे ऑफ प्रोटेक्शन का मैंने बताया है। प्रोटेक्शन बाय मींस ऑफ नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर। मतलब कि प्रोटेक्शन यहाँ पर जो एम्फीबियंस होते हैं अपने एक की यंग वन की प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? मतलब कि घोंसले बनाकर, नेस्ट बनाकर या फिर शेल्टर बनाकर, इस तरीके से कुछ इंतज़ाम करके वो उनकी मतलब कि प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन हो गया प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ नेस्ट, नर्सरी एंड शेल्टर। मतलब कि यहाँ पर जो एम्फीबियंस होते हैं नेस्ट बनाते हैं, उनके लिए एक आश्रय बनाते हैं, जिसको हम शेल्टर बोलते हैं, उनके शेल्टर बोलते हैं। इस तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एम्फीबियंस जो ज़मीन में गड्ढे बनाते हैं। कुछ एम्फीबियंस इसी तरीके से काम करके वो अपने बच्चों को, अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करते हैं। एक तरीका ये हो गया ये। दूसरा ये होता है डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट। मतलब कि एक तरीका ये हो गया कि उन्होंने नेस्ट बनाया, घोंसला बना के अपने बच्चों की देखभाल की। दूसरा तरीका ये होता है कि पेरेंट कुछ बनाते हुए नहीं है, वो खुद देखभाल करते हैं अपने बच्चों की बिना किसी नेस्ट के। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वे को जानेंगे, प्रोटेक्शन बाय मीन्स ऑफ नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर। फर्स्ट है इसमें मड नेस्ट। मड नेस्ट के बारे में पहले जानेंगे। ए लार्ज ट्री फ्रॉग, जिसको हम हाइला फेबर भी बोलते हैं। ये जो ट्री फ्रॉग है जिसको हम हाइला फेबर बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लैक स्मिथ ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं। ये फैमिली हाइलिडी से रिलेटेड है और यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका ऐसी जगहों पे ये पाया जाता है। ये एक तरीके का फ्रॉग होता है। इट प्रोटेक्ट्स इट्स प्रोजेनी बाय बिल्डिंग अ बेसिन शेप नेस्ट और नर्सरी इन शैलो वाटर। तो ये कैसे अपने प्रोजेनी को, अपने बच्चे को कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं? एक शैलो वाटर में ये बेसिन के शेप का नेस्ट बनाते हैं, वहीं पर अपने प्रोजेनी को रखते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया? ये शैलो वाटर जो छिछला वाटर होता है, मतलब कि बहुत गहरा नहीं, उसमें एक बेसिन के शेप का, जो बेसिन हम यूज़ करते हैं हैंड वॉश के लिए, उस बेसिन के शेप का नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, उसमें अपने प्रोजेनी को रखते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये कौन करता है? ट्री फ्रॉग करता है। इसको हम हाइला फेबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स। सैलामेंड्रेला की सनलिंगी। सैलामेंड्रेला की सनलिंगी क्या है? ये लिजर्ड के तरह होता है। ये जो एम्फीबियंस है ये लिजर्ड की तरह होता है और ये सैलामेंडर स्पीसीज से रिलेटेड है और नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। इसके साथ साथ ये 9.0 to 12.5 सेंटीमीटर
लेंथ में होता है, ब्लूइश या ब्राउनिश कलर का ये होता है, लिजर्ड लाइक होता है। तो ये बात हो गई सैलामेंडर की सलिंगी के बारे में। तो ये क्या करता है, विल कंस्ट्रक्ट जिलेटिनस बैग, ऐसा बैग जो जिलेटिन का बना हुआ हो, जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। It is attached on an aquatic plant below water. In this eggs are stored, thus they are protected by the nest. तो ये क्या करते हैं, एक जिलेटिनस बैग को ये कंस्ट्रक्ट करते बनाते हैं और इस जिलेटिनस बैग को एक्वाटिक प्लांट जो समुद्री प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये प्लांट कहाँ होता है, पानी के नीचे, मतलब कि इट इज़ अटैच्ड ऑन ए एक्वाटिक प्लांट। तो ये जो जिलेटिनस बैग है जिसको की सलिंगी ने कंस्ट्रक्ट किया, ये एक्वाटिक प्लांट में अटैच हो जाता है और बिलो वाटर मतलब कि पानी के नीचे रहता है। ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस जिलेटिनस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एग्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके बाद है ड्राई होल। ऑटोडैक्स विल लेज एग इन ए ड्राई होल ऑन द सॉइल, द पैरेंट आल्सो लिव इन द होल एंड प्रोटेक्ट द एग्स। तो ऑटोडैक्स जो होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है वो यूरिडेला होता है। इनको हम क्लाइंबिंग सैलामेंडर भी बोलते हैं, ये भी लेजर लाइक होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक ज़मीन पर, मतलब कि आप समझ सकते हैं ज़मीन पर एक होल बनाते हैं, इस तरीके से एक होल बनाते हैं और इसमें क्या होता है, इनका एग रहता है, इसके साथ साथ पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं इस होल में। इस तरीके से एक के साथ साथ इस नेस्ट में पेरेंट भी रहते हैं और प्रोटेक्शन होती रहती है। तो यहाँ पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, प्रोटेक्शन बाय नर्सिंग एंड नर्सरी, नेस्ट एंड शेल्टर। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट। यहाँ पर पेरेंट अपने बच्चों की डायरेक्ट नर्सिंग करते हैं खुद, मतलब कि उनकी प्रोटेक्शन करते हैं बिना किसी नेस्ट के। एग इन बैग पाउचेस इन ए ब्राज़ीलियन ट्री फ्रॉग। ब्राज़ीलियन जो ट्री फ्रॉग होता है जिसको हम हाइला गोल्डी भी बोलते हैं, इसका जीनस होता है फिट्जीनिया और ये कहाँ पे रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। द फीमेल कैरीज द एग्स ऑन द बैक विद इन एन इंसिपिएंट ब्रॉड पाउच इन विच द एग्स रिमेन एक्सपोज्ड। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो अपने पीठ के ऊपर, ये क्या है, ये एक तरीके का फ्रॉग है। तो फीमेल्स क्या होती हैं, अपने पीठ के ऊपर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके ब्रूड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एग्स रहते हैं जो कि एक्सपोज्ड रहते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि फ्रॉग के पीठ पर, फ्रॉग के बैक पर एग है। तो एक ब्रूड पाउच लाइक स्ट्रक्चर इस फ्रॉग के पीठ पर, बैक पर रहता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है और इसमें एग रहते हैं और एग एक्सपोज्ड रहते हैं, मतलब कि आप उनको देख सकते हो अपनी आंखों से। दूसरा है एम्फियूमा। एम्फियूमा जो होता है इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, ग्रे ब्लैक इन कलर में होता है, ये 116 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। मतलब कि ग्रे ब्लैक कलर में हो गया, 116 सेंटीमीटर लेंथ में हो गया और उनकी बॉडी कैसी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है एम्फियूमा की। द मदर विल क्वाइल अराउंड द एग्स एंड प्रोटेक्ट देम। तो एम्फियूमा के हमने क्या कहा, बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, मतलब इस टाइप की बॉडी इनकी होगी इलोंगेटेड। तो ये क्या करते हैं, एक कुंडली नुमा, मतलब कि एक के चारों तरफ ऐसे लिपट जाते हैं, क्वाइल अराउंड द एग्स, एग्स के चारों तरफ ये लिपट जाते हैं। इसे समझ लीजिए एक सांप की तरह एक के चारों ओर लिपट जाते हैं और इस तरीके से अपने एग को ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद है डिस्मोगनेथस फिस्कस। The mother will carry the eggs, they are attached around its neck। तो डिस्मोगनेथस फिस्कस जो है इसको हम नॉर्दर्न डस्की सैलामेंडर भी बोलते हैं। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है और ग्रे भी होता है कलर में, वाइट भी होता है कलर में।
रेडिश ब्राउन टू ग्रे ये कलर में होता है अपर साइड, ऊपर की तरफ से, और वाइट और ग्रे कलर ये होता है नीचे की तरफ से, विथ डार्क स्पॉट्स, और इसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डार्क स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। तो ऊपर की तरफ ये रेडिश ब्राउन हो गया, नीचे की तरफ ये वाइट ग्रे कलर का होगा, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी स्पॉट्स होंगे। सैलमेंडर है, इस तरीके से होता है। द मदर विल कैरी द एग्स देन दे आर अटैच्ड अराउंड इस नेक, मतलब कि जो नेक होता है इसका, नेक के, जैसे कि मान लीजिए ये इसका नेक है, तो नेक के चारों तरफ इस तरीके से अंडे इसके ऐसे चिपके हुए होते हैं। इसके गर्दन के चारों तरफ अंडे चिपके हुए थे। इसका समझिए ये माउथ है इसका, ये समझ लीजिए इसका माउथ है, और ये इसकी गर्दन है, और इस गर्दन पे ऐसे इस तरीके से नेक चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो ये अपने एग को कहाँ रखता है, अपनी नेक पर रखता है, और इस तरीके से वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सैलमेंडर एट्रा की। सैलमेंडर जो एट्रा होता है ये शाइनी ब्लैक कलर का होता है, 144 mm लेंथ में होता है। जो मेल होती हैं सैलमेंडर एट्रा की वो 144 mm लेंथ में होती हैं, एंड जो फीमेल होती है सैलमेंडर की वो 151 mm होती है लेंथ में। इलोंगेटेड हेड होता है इनका, और शाइनी ब्लैक कलर के ये होते हैं। द मदर कीप्स द एग इन इस यूटेरस, मतलब कि जो यूटेरस होता है मदर उसमें एग्स को रखती है। यूटेरस मतलब क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक कहाँ रहेगा इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब कि एक उसमें रहता है मदर के यूटेरस में। इट लैबरेट्स ओनली द यंग वंस आर कंप्लीटेड देयर मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि क्या करते हैं, इनके जो एग्स होते हैं सैलमेंडर एट्रा के, ये यूटेरस के अंदर ही रहते हैं, और ये बाहर कब निकलते हैं, जब इनका यंग वन डेवलप हो जाता है तब। यंग वन की जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट हो जाती है, यंग वन डेवलप हो जाता है, फिर उसको लैबरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो सैलमेंडर एट्रा इस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके अपने एग को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब एग इनका यंग वन हो जाता है तो उसको फिर लैबरेट कर देते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस पर। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।